अरे पीएससी वालों, मुझे तो शक था हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर मैंने खुद देखा है। 20 क्वेश्चंस के सैंपल में 15 गलत निकले, जो लगभग 75-80% शॉकिंग एरर की रेट दिखाता है कि फिर तो 75% क्वेश्चन पेपर गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दोनों यूनिवर्सिटीज ने यह पाया और क्लियरली एस्टैब्लिश किया। स्टूडेंट्स की बात सिर्फ एक कंप्लेन नहीं, जो एक सीरियस एकेडमिक फेलियर को दिखाते हैं। माँ बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चे नाकाबिल है, नहीं, बच्चों को लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मुझे लगता है एलिगेशंस को प्रूव करने की जरूरत है, या ये सही है या ये गलत है, या अकाउंटेबल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? चीफ मिनिस्टर साहब, गाड़ियों और सूट के अलावा स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचो। बीजेपी वालों, एलजी साहब, कुछ तो रहम खाओ। अल्लाह आपके बच्चों पर रहम करेगा, हमारे बच्चों पर तो रहम करो। हम कश्मीरी चारों ओर घेरे हुए हैं परेशानियों में, हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं तमाम बच्चों को अपील कर रहा हूं कि हिम्मत रखो। स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है। पीएससी टस से मस नहीं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन बच्चों के साथ खड़ी है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ेगी। आप बताइए हमारे शानों की जरूरत कहां है? सजाद गनी लोन साहब की आवाज आपकी आवाज है। असेंबली में कहां, असेंबली के बाहर किधर, जहां आप चाहोगे हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हमारे कायद से लेकर मुझ जैसे छोटे अदना वर्कर तक हमारा खून का आखिरी कतरा हमारी अवाम, हमारे नौजवान के लिए है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात जेकेपीएससी की 10+2 लेक्चरर्स एग्जाम्स की है। इससे पहले मैंने ज़ूलॉजी के बारे में बोला, आज मैथमेटिक्स के बारे में। 11 अक्टूबर 2025 को जेकेपीएससी लेक्चरर्स पोस्ट के लिए मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। जिन एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया उनका सीधा और सख्त कहना है कि पेपर न सिर्फ स्टैंडर्ड से नीचे था, बल्कि लेक्चरर लेवल की बेसिक डिग्निटी को भी मीट नहीं कर रहा था। पेपर में बहुत सारी गलतियां थी। 20 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत रिपोर्ट हुए। कई क्वेश्चंस जिनमें मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, सिंगल ऑप्शन थे। कुछ मिसमैच्ड ऑप्शन थे और कई जगह एक एम्बिग्विटी मौजूद थी। इसी दिन पीएससी ने प्रोविजनल आंसर्स पब्लिश किए। ठीक है, यह प्रोसेस होता है। हैरत, इसी दिन 11 अक्टूबर 2025 को जेकेपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की पब्लिश की। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन सवालों में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट थे, उनमें सिर्फ एक ऑप्शंस आंसर की में दिया गया। यह सिर्फ एक टेक्निकल लैप्स नहीं, बल्कि एक सीरियस रेड फ्लैग है। प्रोसीजर के मुताबिक कई कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पेपर की ग्लेयरिंग डिस्क्रिपेंसीज के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन सबमिट की, जो एक प्रोसीजर है। हर क्वेश्चन के लिए 500 रुपए का फी भी जमा कराया। 3 दिन के अंदर यह रिप्रेजेंटेशन फाइल भी की गई। स्टूडेंट्स ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से ऑथेंटिक रेफरेंसेस भी अटैच की। लेकिन सबसे बड़ा और ट्रबलिंग कंसर्न यह है कि ये जो भी रिप्रेजेंटेशंस इन बच्चों ने दी, इनको एड्रेस करने की जरूरत थी, लेकिन एड्रेस के बरक्स शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट को फाइनल आंसर्स के साथ पब्लिश कर दिया गया। फाइनल आंसर की में सिर्फ एक क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया था और एक डिलीट किया गया था, इससे ज्यादा कोई नहीं। तो 2 सवाल जो गलत थे, अब जो बंदा 1 नंबर से नहीं हो पाया, 2 नंबर से नहीं हो पाया, गलती उसकी नहीं है। इन 2 क्वेश्चंस पे अगर उसको बेहतर सवाल मिलते जो आपने डिलीट किया या एडिट किया, वो तो क्वालिफाई कर जाता, लेकिन नहीं। जबकि 20 से ज्यादा क्वेश्चंस पर सॉलिड एकेडमिक बैकिंग के साथ ऑब्जेक्शंस फाइल्स की गई थी, लेकिन नहीं, पीएससी टस से मस नहीं। क्यों भाई? ये भी याद रहना चाहिए कि जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, उन्होंने CSIR, NET जैसे हाई कैलिबर एग्जाम्स की लेवल पर प्रिपरेशन की थी। इसके बावजूद उनको लगता है कि उनके जेन्युइन कंसर्न्स को इग्नोर किया गया है। ये पीएससी कंट्रोवर्सी में क्यों है? देखिए, मेरा कोई जाती लेना देना पीएससी के साथ नहीं है, न कोई मेरी दुश्मनी है, लेकिन बच्चों के साथ तो हमारा रिश्ता है। हमारा फ्यूचर ये बच्चे हैं। अरे हमारा सरमाया ये है हमारे नौजवान। इसी वजह से स्टूडेंट्स के दरमियान ये सीरियस शक पैदा हो रहा है कि ये मैल प्रैक्टिस है, और अगर नहीं है फिर एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोग खुदकुशी का सोच रहे हैं, कुछ मायूस है, कुछ मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस होकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चले गए ये लोग।
ताकि इंसाफ हासिल हो। कैट में गए। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी, उनको भी लिखा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने जब फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन रिसीव की इन्हीं स्टूडेंट्स की इसी क्वेश्चन पेपर की, तो उन्होंने तस्लीम किया कि यह सबमिशन क्वेश्चन पेपर में सीरियस डिस्क्रिपियंसीज और टेक्निकल फ्लॉज को हाईलाइट करती है। तो स्टूडेंट्स तो सही कह रहे हैं, गलती क्वेश्चन पेपर में है, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी तस्लीम कर रही है। कैंडिडेट्स के दिए गए मटेरियल का डिटेल्ड रिव्यू करने के बाद फॉर्मली डिपार्टमेंट ने अलार्मिंग इर्रेगुलरिटीज दी है। उन्होंने कहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, इनकरेक्ट और एम्बिगुअस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, 13, 14, 21, 27, 43, 56, 81, 88, 109, जिनमें करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे, वो 3 थे जिनमें 68, 87 शामिल है। 2 जो करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे वो 4 हैं, 30, 48, 50 और 54। 3 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, 1, 22, जिसमें सब ऑप्शन करेक्ट थे, वो 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 59। टोटल 18 फ्लॉड या अनफेयर पाए गए क्वेश्चंस जो एक सीरियस एकेडमिक फेलियर को दिखाते हैं। यह रिपोर्ट मेरा नहीं है, यह स्टूडेंट्स का नहीं है, यह रिपोर्ट शबीर अहमद आहंगर जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है, HR बापकर, आफ्ताब हुसैन शाह और GM सोफी ने सबमिट किए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, वहां प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। इससे यह बिल्कुल वाजिया होता है कि स्टूडेंट के कंसर्न बेबुनियाद नहीं है, बल्कि एक क्रेडिबल एकेडमिक रिव्यू ने उन्हें वैलिडेट किया है। यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चंस का रिव्यू किया और उनमें से 18 से 20 क्वेश्चंस में डिस्क्रिपियंसीज पाई गई। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी इन बच्चों ने लिखा और इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा उन्होंने देखा कि क्वेश्चन नंबर्स 14, 21, 25, 46, 56, 68 सीरीज ए वैलिड नहीं है। मजीद यह भी कंफर्म किया गया कि क्वेश्चन 75 में 1 नहीं बल्कि 2 करेक्ट आंसर्स थे, ए और बी। क्वेश्चन 10 एम्बिगुअस था, वर्डिंग अनक्लियर थी और यह डिसाइड करना मुश्किल था कि असल में पूछा क्या गया है, इसलिए उसे डिलीट करने की रिकमेंडेशन भी दी गई। क्वेश्चन 100 में भी ग्लेयरिंग एरर्स देखे पाए और उसे भी डिलीट करने की सलाह दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। यह स्क्रूटनी किसी अरे गहरे नथु खैरे ने नहीं की, ये आसिफ खान साहब, नदीम रहमान साहब, सईद शाकिब साहब, मुजीमुर रहमान माजूमदार साहब और मूसा वीर साहब ने की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियंस प्रोफेसर्स हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के मुताबिक 20 क्वेश्चंस के सैंपल में 15 गलत निकले, जो लगभग 75-80% शॉकिंग एरर की रेट दिखाता है कि फिर तो 75% क्वेश्चन पेपर गलत है। इसके बावजूद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट JKPSC ने पब्लिश किया। बहुत बड़ा सवाल है, हमारे बच्चों की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, कोई उनका सुन नहीं रहा है। मां बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चे नाकाबिल है, नहीं, बच्चों को लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मुझे लगता है एलिगेशंस को प्रूव करने की जरूरत है, या ये सही है या ये गलत है। दोनों यूनिवर्सिटीज, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दोनों यूनिवर्सिटीज ने यह पाया और क्लियरली एस्टैब्लिश किया, स्टूडेंट्स की बात सिर्फ एक कंप्लेन नहीं बल्कि एकेडमिकली प्रूवन रियलिटी है। स्टूडेंट्स ने यह रिपोर्ट, जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट चले गए, कोर्ट में सबमिट किए। कोर्ट ने मैटर की सीरियसनेस, मेरिट को देखते हुए नोटिस इशू किया, जो PSC से पूछा रिप्रेजेंटेशन का जवाब क्यों नहीं दिया गया, जबकि प्रोसीजर के हिसाब से उसका जवाब देना चाहिए था। जवाब में PSC ने यह स्टांस लिया है कि उनका ओपिनियन फाइनल है, दे आर अबव लॉ। यह अप्रोच और ज्यादा कंसर्न पैदा करता है, क्योंकि यह अकाउंटेबिलिटी से बचने का एक तरीका लगता है। आज जो क्राइसिस है JKPSC 10+2 मैथमेटिक्स लेक्चरर एग्जाम के हवाले से, वो इन्हीं अनरिजॉल्व्ड इशू का नतीजा है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का पब्लिश होना, जबकि पेपर में इतनी ज्यादा गलतियां मौजूद हैं, ग्लेयरिंग एरर्स हैं, सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस और क्वेश्चनेबल बना देता है। लेकिन JKPSC टस से मस नहीं। LG साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का भीख मांगे तो क्यों मांगे? अब अगर मांगनी है तो किससे मांगे? स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि पेपर किसी क्वालिफाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने डिजाइन नहीं किया,
एरर्स का पैटर्न ये दिखाता है, प्रूव करता है कि प्रोसेस में सीरियस फ्लॉज या पॉसिबल मैनिपुलेशन हुई है जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को बेनिफिट कर सकता था। इसलिए वो एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो गलत है उनको बैन कर दीजिए, अगर नहीं है तो उनकी सुनवाई कीजिए। यह भी सामने आया है कि कुछ गलत क्वेश्चंस जो अरिहंत है गाइड बुक है, जो उसमें गलत क्वेश्चंस छपे हैं, उस बुक से डायरेक्टली कॉपी किए गए हैं। हालांकि उस बुक की एडिटिंग मिस्टेक्स भी पेपर में रिप्रोड्यूस हो गई हैं। अगर यह बात भी आप नहीं कह रहे हो कि यह भी गलत है तो क्या सही है? अगर यह बात वेरीफाई होती है तो एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सीधा सवाल उठाया जाता है कि किसी ने पेपर सेट करके बोला है कि अरिहंत का गाइड पढ़ना। स्टूडेंट्स का सीधा और वाजिया डिमांड है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल किया जाए और पूरे मैटर की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो। वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि पहले भी ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसमें भी पीएससी की कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी हैं जो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न को दिखाती हैं। सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, जबकि पेपर में 20 से ज्यादा गलतियां हैं। इस सूरत में मार्जिन ऑफ एरर सिलेक्शन के मार्जिन से काफी ज्यादा है। जो कैंडिडेट्स 1-2 नंबर से रह गए हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे अगर पेपर फेयर होता। दूसरी तरफ लोग फ्लॉड सिस्टम का फायदा उठा गए, क्या पता। तो फिर ये बुनियादी सवाल उठता है, क्या एक गलत, फ्लॉड और क्वेश्चन पेपर पर फेयर सिलेक्शन मुमकिन है? आखिर में स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, बेचैन है। वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की इमीडिएट मांग करते हैं और इमीडिएट करेक्टिव एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं ताकि मेरिट का कत्ल ना हो और सिस्टम पर आवाम का ट्रस्ट दोबारा कायम हो। कोई मदद कर सकता है? चीफ मिनिस्टर साहब, गाड़ियों और सूट के अलावा स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचो। बीजेपी वालों, आपकी सरकार दिल्ली में है, उस बारे में सोचो। एलजी साहब, ये हमारे बच्चे हैं, कुछ तो रहम खाओ। अरे अफसरों, जो अफसरशाही कर रहे हो, आपके बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। अल्लाह आपके बच्चों पर रहम करेगा, हमारे बच्चों पर रहम करो। मैं जुडिशरी से दरखास्त करता हूं, ये बच्चे कोर्ट में गुजार रहे हैं टाइम, इनकी उम्र निकल जाएगी। मेहरबानी करके आप रहम खाओ और इंसाफ इन बच्चों को दे दो। अल्लाह करे, हमारा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। हम कश्मीरी मुसलमान चारों ओर घेरे हुए हैं, परेशानियों में, हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन मैं तमाम बच्चों को अपील कर रहा हूं कि हिम्मत रखो। मैं सीबीआई को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और एलजी साहब को लिखित ये चिट्ठियां भेज रहा हूं, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या करें? अल्लाह ताला का दामन पकड़ के इंशाअल्लाह इस झूठ को हराना होगा। और मेरे नौजवानों, जो आज इस जुल्म का शिकार है, अपने वोट से इस जुल्म को मिटाना है। तब यह बात याद रखना, और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, एक अल्लाह और आपका वोट। इंशाअल्लाह आज ये जुल्म कर सकते हैं, 3 साल जुल्म और हो सकता है, लेकिन चौथे साल जब हमारी लाठी होगी तब जुल्म का नामो निशान नहीं होगा इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन बच्चों के साथ खड़ी है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ेगी। आप बताइए, हमारे शानों की जरूरत कहां है? सजाद गनी लोन साहब की आवाज आपकी आवाज है। असेंबली में कहां, असेंबली के बाहर किधर, जहां आप चाहोगे हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। को मैं खुद भी देख रहा था। और क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन f on the interval AB with set of points of discontinuity has A, B, C, D, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। जैसे which of the following, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following function is analytic? इसमें A, B, C, D ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। No option satisfied the equation। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूं। क्वेश्चन 22, which of the following statement is not correct? 3 इसमें है जो इनकरेक्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मल्टीपल चॉइस में 3-3, 2-2 आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज पीएससी क्वेश्चन पेपर डूइंग? और इस पर क्यों नहीं कोई बात उठा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, 2 मैट्रिक्स, इसमें एक ऑप्शन, 2 सही जवाब है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 43,
द परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 6 1 2 5 4 6 इज इक्वल टू A B C D, इसमें नो परम्यूटेशन। अरे PSC वालों, मुझे तो शक था हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर मैंने खुद देखा है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इन बच्चों का इंसाफ कौन देगा? यार रब्बा, हमारे बच्चों का फ्यूचर तेरे हाथ में है। रब्बा, तेरे हुक्म पे है, कोई नहीं हमारे बच्चों का। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग हैं, हमारे कायद से लेकर मुझ जैसे छोटे अदना वर्कर तक, हमारा खून का आखिरी कतरा हमारी अवाम, हमारे नौजवान के लिए है। ये जुल्म हम सहने नहीं देंगे। इस चीज के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मैं नौजवानों को अपील करता हूं कि हमारे दफ्तर, हमारे शाने आपके लिए हाजिर हैं।